दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक ने न सिर्फ राजाओं को मोहित किया, बल्कि एक हीरे को लेकर सदियों तक युद्ध, धोखा, लालच और राजनीति होती रही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस हीरे की असली सच्चाई क्या है? इसका मालिक कौन है और ये आज ब्रिटेन में कैसे पहुंचा? आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर विवादों तक। कोहिनूर फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इतिहास में पहली बार इस हीरे का उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है, जब ये काकातीय वंश के पास था जो आज के आंध्र प्रदेश में शासन करता था। उस समय इस हीरे को स्यमंतक मणि कहा जाता था और इसे भगवान सूर्य का आशीर्वाद माना जाता था। 1300 के दशक में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर को अपने खजाने में शामिल कर लिया। फिर ये हीरा मुगल साम्राज्य तक पहुंचा। बाबर ने इस हीरे को अपने संस्मरण बाबरनामा में बेमिसाल हीरा बताया है। शाहजहां ने इस हीरे को मयूर सिंहासन में जड़वाया था, जो तब दुनिया का सबसे शानदार सिंहासन माना जाता था। 1739 में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर को लूटकर फारस ले गया। उसी ने इस हीरे का नाम रखा कोहिनूर। इसके बाद यह हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, फिर वहां से पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। रणजीत सिंह ने इसे स्वर्ण मंदिर को दान करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय पाई और तब सिर्फ 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दें, लेकिन असल में यह जबरन लिया गया हीरा था, जिसे राजनैतिक चालाकी से गिफ्ट कहा गया। महारानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने मुकुट में जड़वाया और आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। यह हीरा लंदन के टॉवर में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में कोहिनूर को ब्रिटिश महारानी के ताज में देखा जा सकता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी इसे अपना बताते हैं। भारत कई बार कोहिनूर को वापस लाने की मांग कर चुका है। 1947 में आजादी के बाद, फिर 1976 और हाल ही में 2016 में भी भारत सरकार ने ब्रिटेन से इस हीरे को लौटाने की अपील की, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि कोहिनूर को कानूनी तरीके से दिया गया था, जबकि इतिहास बताता है कि यह जबरदस्ती लिया गया खजाना था। अब सवाल उठता है, असली मालिक कौन है? भारत का कहना है कि कोहिनूर भारत की धरोहर है। पाकिस्तान का कहना है कि इसे रणजीत सिंह से छीना गया, जो अब के लाहौर में शासन करते थे। अफगानिस्तान दावा करता है कि यह नादिर शाह के जरिए उनके क्षेत्र में आया था। ब्रिटेन कहता है कि यह अब उनका ऐतिहासिक संग्रह है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोहिनूर कभी भी एक कानूनी व्यापार का हिस्सा नहीं रहा। यह हमेशा युद्ध, धोखे या दबाव का शिकार रहा। एक मान्यता यह भी है कि कोहिनूर एक श्रापित हीरा है। कहा जाता है कि जो भी पुरुष इसे पहनता है उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि ब्रिटेन में भी इसे केवल रानियों के मुकुट में ही लगाया गया, राजाओं के नहीं। इतिहास में यह देखा गया है, बाबर से लेकर रणजीत सिंह तक सभी के साम्राज्य खत्म हो गए। कोहिनूर का वजन लगभग 105.6 कैरेट है। हालांकि अब इसे काटा जा चुका है, लेकिन इसका मूल आकार इससे कहीं बड़ा था। आज कोहिनूर का मूल्य तय करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। कुछ अनुमान कहते हैं कि इसकी कीमत अरबों डॉलर में हो सकती है। तो दोस्तों, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि वो इतिहास है जो लहू, लालच और लगाव से लिखा गया है। आज भी यह भारत और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक बहस का विषय है। क्या इसे वापस लाया जा सकेगा? क्या ब्रिटेन अपने इतिहास की इस गलती को मानेगा? कोहिनूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि धरोहर सिर्फ वस्तु नहीं होती, वे अस्मिता और आत्मसम्मान का प्रतीक होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी ऐतिहासिक कहानियां ला सकें। जय हिंद।